समस्त सुधी जन को मेरा प्रणाम है। और अध्याय 4 का हम 35वां श्लोक तक वाचन कर चुके हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं और यज्ञ के बारे में, अनुष्ठान के बारे में, अपान वायु प्राण वायु के बारे में बताए हैं। अब फिर हम अध्याय 4 के 33वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमयाद जजाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा, जो द्रव्य से यज्ञ किया जाता है, ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। खूब धन पैसा खर्च करने का वो जो यज्ञ है, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान लेना और देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तदविद्य प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। और उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझो और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। किसको? ज्ञानियों को। ज्ञानियों के पास जाकर के समझकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म को भली भांति, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और इसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। मैंने बताया पूरी भगवत गीता में मोह यानी अपनत्व, अर्जुन को मोह हो जाता है। और किससे मोह होता है? जो उनके दुश्मन खड़े हो रहे हैं, यानी कि वो तैयार नहीं है, वे उन्हें अपना मानते हैं और मोह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि अपना है कहाँ वो? यदि अपने होते तो तुम्हारे पास होते। अपना कैसे रह गए? जो तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार है, तुम्हारे विरुद्ध है। तो कहते हैं कि तब जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तो ये कौन बताएगा? ज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानी। इसलिए वो गुरु है। इस प्रकार मोह को तब आप नहीं प्राप्त होंगे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। पहले अपने में देख रहे हैं, पीछे भगवान में। तो अपचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवेनैव ब्रिजीन संतरिष्यसि। और यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञान का ऐसा प्रभाव है। जधैधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, भगवान बताते हैं ज्ञान से तुम तर जाओगे और ज्ञान के द्वारा तुझे प्राप्त हो जाएगा कि कौन अपना है और तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। और हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि, जैसे प्रचंड जलती हुई अग्नि जो है ईंधन को भस्म कर देती है, जो आग जलती है वो लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत स्वयं जोग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। और इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई निसंदेह नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है। और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा सुधांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही
आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावलं लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धा से ज्ञान होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के, ज्ञानी पुरुष बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्तिन परो न सुखम संशयात्मनः। और विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है, कहीं भी सुख नहीं है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। कहते हैं हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, संशयहीन हो गया, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थ ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम जोगम मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में, अपने हृदय में इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार, संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा अपने संशय का छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तैयार हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। श्री